नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंदूर के बारे में। भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा में सिंदूर का बड़ा महत्व है। लेकिन ये महत्व है क्यों? इसको प्रयोग कैसे किया जाए? सिंदूर से होने वाले तंत्रों की विशेष क्रियाएं क्या है, उसकी सहज चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंदूर के। सिंदूर एक विशेष पौधे के फल से बनने वाला यह पदार्थ है। भारतीय संस्कृति में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है वो सिंदूर का प्रयोग नारियां अपने सुहाग के लिए करती हैं। और जब किसी नारी के मांग में सिंदूर हो तो ऐसा माना जाता है कि यह नारी ऑलरेडी किसी से विवाहित है, किसी के साथ इनका जीवन तय हो चुका है, और केवल एक ही जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए। यही जो बात है, यही सिंदूर के तंत्र का मूल आधार बनता है। वास्तव में सिंदूर को अगर एक जड़ी बूटी की तरह मैं देखूं तो सिंदूर के अंदर किसी को अपने से जोड़ने की एक औषधि कहा जा सकता है, जिसका प्रयोग तंत्र में खूब मात्रा में किया जाता है। इसीलिए आप कभी भी कहीं पे कोई टोना या टोटका हुआ देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें नींबू, लौंग, ये तमाम चीज़ों के अलावा सिंदूर जरूर पाया जाता है। और सिंदूर को इसलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि सिंदूर किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा आकर्षण करने में सहयोगी होता है। जब किसी नए वर वधू को सिंदूर से जोड़ा जाता है तो उनको कहा जाता है कि अब इनका संबंध 7 जन्मों तक एक रहेगा। इसीलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर का लेपन किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर का लेपन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार माता सीता अपने सिंदूर को लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हैं? तो माँ को कोई और जवाब नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके भगवान को यह सिंदूर बड़ा प्रिय है। उसके बाद से भगवान के प्रिय सिंदूर को हनुमान जी ने अपने शरीर पर लेपन करना शुरू कर दिया। इस बात में 2 बातें हैं। एक तो हनुमान जी के शरीर पे लेपन से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, माता जानकी ने भी उसी समय ये कहा कि सिंदूर भगवान को बड़ा आनंद देता है। पूजा पाठ में आप देखते होंगे सिंदूर सभी देवी देवताओं को जरूर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि जब हम भगवान को या देवी देवता को सिंदूर समर्पित करते हैं तो कहीं न कहीं से उनके साथ अपने संबंध को अनंत काल के लिए जोड़ने के लिए ही करते हैं, और जिससे संबंध जुड़े और भगवान की अधिक से अधिक कृपा हमको प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात निकल के सामने आई कि किसी भी पूजा पाठ में आप सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। अब इसका तांत्रिक प्रयोग वाला पक्ष जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज क्लियर हुई कि भगवान ने कहा है कि सिंदूर हमको प्रिय है, हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने कहा भगवान को प्रिय है। तो सिंदूर के अंदर आकर्षण गहरा होता है। उसका एक कारण उसका रंग भी है। साथ में सिंदूर का आयुर्वेदिक और तांत्रिक जो गुण है वह भी किसी भी आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तंत्र के क्षेत्र में कहा जाता है कि अगर किसी मंत्र विशेष से सिंदूर के ऊपर अच्छी मात्रा में बड़े एक संख्या में मंत्र पाठ करके फूका जाए, फिर उस सिंदूर को किसी के ऊपर लगाया जाए या किसी को दिया जाए तो वह आदमी आपकी तरफ आकर्षित होता है। यही नहीं, अगर उस मंत्र से आपने सात्विक मुद्रा में किसी को, जैसे गायत्री है या कुछ सात्विक मंत्रों से पढ़कर उसको चार्ज किया,
फिर वो किसी को लगाने के लिए दिया जाता है, तो किसी के ऊपर भूत प्रेत या कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं, वह भी उससे दूर हो जाती हैं। तो इससे ये बात साफ होती है कि सिंदूर के अंदर एनर्जी को कैरी करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन बाजार में आजकल जो सिंदूर मिलता है, एक सिंदूर जो शुद्ध सिंदूर होता है और दूसरा केमिकल से बना हुआ सिंदूर होता है। केमिकल से जो बना हुआ सिंदूर होता है वह इन गुणवत्ता के, इन क्रियाओं के मापदंड पे खरा उतरे, ये जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा धीरे धीरे सिंदूर का प्रयोग नारियों में बड़ी तेजी से घट रहा है और खास तौर से जो हमारा पारंपरिक सिंदूर है उसका प्रयोग तो बिल्कुल कम हो रहा है। कहीं न कहीं से पति पत्नी के बीच में संबंध कम होना या खराब होना, आकर्षण कम होना, रिलेशनशिप, इन सब में भी अगर सिंदूर को देखा जाए तो सिंदूर भी एक कारण बन सकता है। इसलिए माता को या देवता या पूजा पाठ कहीं भी आपको समर्पित करना है तो सिंदूर, हाँ, एक विषय उठता है, क्या पुरुष माँ दुर्गा को सिंदूर समर्पित कर सकते हैं? देखिए, आकर्षण की दृष्टि से कि माँ की कृपा मेरे ऊपर बने, माँ के चरणों पे बच्चे सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। बच्चों की हर चीज माँ स्वीकार करती हैं, उनके चरणों पे समर्पित करें और माँ से कामना करें। तो मित्रों, यहाँ पर हमने सिंदूर के संबंध में आपको जानकारी दी। इस सिंदूर की क्या पौराणिक मान्यता है, किस आधार पर भगवान ने बताया कि हमको प्रिय है और इसका प्रयोग कैसे किया। बिल्कुल सहज है, आप अपने पूजा स्थल पर भी थोड़ा सा सिंदूर रख दें, काफ़ी दिन तक रखे रहें खुला हुआ। उसके बाद उस सिंदूर को नज़र टोना टोटका किसी को लगता है, आप माथे पे लगाइए। अपने सुहाग की रक्षा के लिए आप चाहते हैं किसी सिद्ध स्थल से सिंदूर लाएं, उस पर पूजा पाठ करें, उसको लगाएं, उससे आपके सुहाग की भी रक्षा होगी और सुख में वृद्धि भी होगी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर शेयर और लाइक करें। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में बात करना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।